शंकर। साथ ही आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर दक्षिणा कम्युनिकेशंस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा और कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर हर तरक्की और कामयाबी के पीछे एक शक्ति है, एकाग्रता और मेहनत की। इन शक्तियों और मेहनतों के साथ अगले भाग में मैं फिर आऊंगा। मैं भी तू भी यात्री, आती जाती रेल, जितना जितना साथ था उतना ही है मेल। अलविदा। आपको सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की कामयाबियों के किस्से सुना रहा हूं। आज का प्रारंभ मैं सिर्फ ये कह के करूंगा, मेहनत कशों के हौसलों से सारे दुख टलने लगे। पहले गांव, नदियां, वादियां, कोसार बादल हंसा, फिर फूल कोपल, शहर जंगल वीराने भी हंसने लगे। एक अभियान ने दूर तक फैली हुई उदासी को खुशी में बदल दिया, मानो बस्तियों की जिंदगी में फिर रंग अब भरने लगे। 1980-90 के दशक में जिस समय संपूर्ण सौराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था, उस समय श्री मथुर भाई सवानी ने अपने गांव खोपाला में जल संचय अभियान का आरंभ किया, जहां से सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत न जाने कितने सम्मेलन, महासम्मेलन, पदयात्राएं, जन जागरण सम्मेलन हुए और ये जल संचय अभियान एक महाजल क्रांति अभियान बन के उभरा। इसी के अंतर्गत हमने आपको पानी से हुए परिवर्तनों को विस्तार से दिखाया। आज उन्हीं गांवों की झलकियां आपको दिखाकर आइए इस जल क्रांति का एक अवलोकन करें। गुजरात का भावनगर जिला, जो अपने राजपूत राजा महाराजों की वीरता की कथाओं, ऐतिहासिक महलों और स्थानों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि स्वादिष्ट पेड़ों और सुप्रसिद्ध गाथिया के लिए भी जाना जाता है। यहीं का एक तालुका गढ़ड़ा स्वामी नारायण संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष आयोजित होने वाले पाटोत्सव में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। गढ़ड़ा तालुका की पावन नदी गागड़िया के किनारे ही स्वामी नारायण संप्रदाय का नया मंदिर भी बनाया गया है और इसी तालुका के खोपाला गांव के निवासी श्री मथुर भाई सवानी ने खोपाला मॉडल बनाकर संपूर्ण गुजरात को जल संचय की प्रेरणा दी। इससे प्रेरित हो पास के ही विकलिया गांव के चेक डैम्स बनाने के लिए न केवल व्यापारियों ने, बल्कि किसानों, मजदूर महिलाओं एवं हरिजनों ने भी सहयोग दिया और एक जल क्रांति समारोह का आयोजन कर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। पानी की बहुतायत के कारण गढ़ड़ा के ही मालपरा गांव में पंचवटी बनी, जहां सूर्य की किरणों से खेती, आंवले की खेती, रेती का खेती में उपयोग, प्राकृतिक खाद जैसे शोधों ने ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ाई। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। इसी जागरूकता के कारण पास के मांडव धार गांव के किसान खेती के साथ हीरा उद्योग भी आरंभ कर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भी भेजने लगे। किसी ने देश सेवा भाव से सेना में प्रवेश लिया, तो कोई गांव लौटकर शिकंजी बनाने का व्यवसाय करने लगा। यहाँ बने कॉजवे कम चेक डैम से ग्रामीणों को बहुत लाभ हुआ। भावनगर जिले का गारियाधार तालुका वालम राम बापू की तीर्थ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पानी से आए परिवर्तनों से कंक्रीट बनाने के उद्योग और बर्फ बनाने के लघु उद्योग फिर से तरक्की करने लगे हैं। यहाँ की गौशाला में गायों के अतिरिक्त विभिन्न पक्षी, बत्तखें, खरगोश और झूले भी हैं, जिसके कारण ये पर्यटन स्थल भी बन गई है। दानवीर लोगों की सहायता से एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण भी हुआ है।
सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा लाए गए पानी से परिवर्तनों से गारियाधार तालुका का परवड़ी गांव तो एक आधुनिक गांव में परिवर्तित हो गया है। नलों वाले प्याऊ, शौचालय, बड़े-बड़े दरवाजे, सांस्कृतिक भवन, शॉपिंग मॉल, एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी कुछ तो है यहाँ पर। कंप्यूटर शिक्षा भी आरंभ की गई है। गारियाधार तालुका के वेलावदर गांव में तो ग्रामीणों ने सहकार द्वारा जमीन भी खरीदी थी। आज यहाँ जल संचय और जल बचत के लिए टपक पद्धति उपयोग में लाई जा रही है। विवाह समारोहों में पारंपरिक सजावट मन मोह लेती है। इसी तालुका के बेला गांव के किसानों ने जल संचय और जल बचत हेतु ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक तकनीक अपनाई और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में छात्रावास बनवाए। समस्त भावनगर जिले में कपास की बहुतायत से मार्केट यार्ड्स में कपास ही कपास नजर आती है। कॉटन मिल्स के मालिकों को भी बहुत लाभ हो रहा है। भावनगर तालुका के नारी गांव में यथा नाम यथा काम के उदाहरण स्वरूप यहाँ की नारियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति में योगदान कर रही हैं। यहाँ जल संचय से लाल अमरूद और सीताफल की खेती पुनः आरंभ हो गई है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लोगों की आस्था का प्रतीक कोडियार माता का एक विशाल तीर्थ स्थल है। वैसे भावनगर जिले के ही उमराला तालुका के समटियाला गांव की पानबाई गंगा सती की कहानी भी भक्ति एवं श्रद्धा का उदाहरण है। यहाँ चेक डैम्स बनने से 20 साल बाद गुड़ का उत्पादन एक बार फिर से आरंभ हो गया है। भावनगर जिले के ही पाली थाना तालुका में जैन संप्रदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में अद्भुत बनावट वाले दर्शनीय मंदिर हैं। इसी पाली थाना तालुका के नोंगनबदर गांव में पानी से आए परिवर्तनों से कुम्हारों का मिट्टी की वस्तुएं बनाने का उद्योग, लोहारों का वेल्डिंग का व्यवसाय और हीरा उद्योग में युवक एवं युवतियों का समावेश आरंभ हुआ। जागरूक ग्रामीणों की सहायता से कृषि लोन के लिए सेवा सहकारी मंडल बना। बारिश के पानी को घर घर में जमीन के अंदर टंकी बनाकर संग्रह करने के लिए सरकारी अनुदान दिया गया। महुआ तालुका के ओथा गांव में भी जल संग्रह के नए कार्य किए जा रहे हैं। जल संचय अभियान के प्रचार के लिए सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने भी कृषि मेलों में पानी से आए परिवर्तनों की झांकियां लगाईं। सौराष्ट्र जल धारा के साथ जो काम हुआ वो देख के मेरा मन तो निश्चित संतोषकारक हुआ है, मगर ज्यादा से ज्यादा जो फायदा अपने गांवों को हुआ है और उन्नति को वो 1 लाख गुना हुआ है। अब अगला पड़ाव है अमरेली जिला, जिसके लाठी तालुका में कवि कलापी का साहित्य प्रेम परवान चढ़ा। यहाँ उनका संग्रहालय भी है। इसी लाठी तालुका के दुधाला गांव में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने बहुत से चेक डैम्स बनाए, जिनमें जल जीनी 11 पर श्रद्धालुओं को स्नान, पूजा एवं अटखेलियां करते देखा जा सकता है। पास के ही अकाला गांव में तो एक बड़े चेक डैम बनाने का पूरा खर्चा इसी गांव की एक बेटी ने उठाया था, जिसका लोकार्पण बड़ी धूमधाम से किया गया। वीर देदूमल की प्रसिद्ध कहानी से संबंधित लाठी तालुका के कृष्णगढ़ गांव में जन जागृति कार्यक्रम में सम्मिलित होने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आए थे। अमरेली जिले के कुकावाव तालुका में पानी से परिवर्तनों से शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ ही आइसक्रीम बनाने जैसा रोजगार भी फलने फूलने लगा। पानी की उपलब्धता से प्रेरित हो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के बंजारों ने भी यहीं अपना डेरा डाल लिया है। अमरेली जिले के ही खांबा तालुका के रघुनाथपुर गांव के निवासी भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों से खुशहाल होने लगे हैं। इसी जिले के राजुला तालुका के धारेश्वर गांव में भी
जल संचय जल जागृति के कार्य हो रहे हैं। आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जूनागढ़ जिले का रुख करते हैं। ये जिला विशेष प्रकार के पहनावों एवं आभूषणों के लिए जाना जाता है। ग्रामवासी इस परंपरा को अब तक निभा रहे हैं। जूनागढ़ में राजपूत राजाओं के समय के किले और महलों के अलावा नवाबों के समय की ऐतिहासिक इमारतें आज भी बुलंद हैं। यहीं के प्रख्यात भक्त नरसिंह मेहता के भक्ति गीत आज तक गाए जाते हैं। उनके दर्शन को तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनाया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। जूनागढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसे धंधुशर गांव में भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा न केवल एक बड़ा कॉजवे कम चेक डैम बनाया गया है, कई अन्य चेक डैम्स भी बनाए गए हैं। इसके कारण आम की पैदावार बढ़ने से उनके निर्यात के लिए लकड़ी के डब्बे बनाने का कुटीर उद्योग पनपा। मवेशियों द्वारा अधिक दूध देने से दूध का उद्योग भी चमका। ग्रामवासी सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त होने लगे, लेकिन छानों के उपयोग से खाना बनाने की परंपरा अब तक चल रही है। गीर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा जूनागढ़, आज भी यहाँ शेर और हिरन मौजूद हैं। साथ ही उत्तम नस्ल की गाय और बैल भी। गीर पर्वत पर बने प्राचीन शिव मंदिर से हर वर्ष गीर परिक्रमा आरंभ होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के अतिरिक्त विभिन्न साधु संत भाग लेते हैं। इसी गीर पर्वत से कुछ ही दूरी पर सेठ सगालसा, रानी चंगावती एवं चलैया मंदिर हैं, जिनके भक्ति भाव की कहानी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जूनागढ़ जिले के मानावत तालुका के नाकरा गांव में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा तालाबों पर बनाए गए सीरीज ऑफ चेक डैम्स की वजह से कपास के साथ साथ नीलगिरी के पेड़ों, गेहूं, लहसुन, अरंडी की फसलों के अलावा प्रचुर मात्रा में मूंगफली के उत्पादन से किसान समृद्ध होने लगे हैं। जल संग्रह के साथ ही जल की बचत के लिए यहाँ स्प्रिंकल खेती की जा रही है। अब रंगीन रस्सियों के रोजगार से पारंपरिक खाटों का प्रचलन बढ़ गया है। घर की महिलाएं भी भरत काम और कशीदाकारी से परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं। जूनागढ़ में भी भव्य स्वामी नारायण मंदिर में श्रद्धालु लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। जलधारा ट्रस्ट में जो योगदान दिया है, देते वक्त जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे संतोष मिला है, क्योंकि इसमें मेरा जो योगदान है वो तमाम प्राणियों के लिए है, नॉट ओनली मनुष्य। हमारा अगला डेरा राजकोट जिला। सौराष्ट्र की अलग पहचान बनाने वाले छकड़ों को हर गांव में देखा जा सकता है। इन्हें यहीं बनाया जाता है। राजकोट जिले के धोराजी तालुका के सुपेड़ी गांव में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा सरकारी सरदार पटेल जल संचय योजना के अंतर्गत बनाए गए एक विशाल चेक डैम का लोकार्पण करने स्वयं मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारे थे। इसी जिले का उपलेटा तालुका यहाँ के राजा की तकनीकी सोच का परिणाम है। यहीं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा भादर नदी पर बनाए गए विशाल चेक डैम की वजह से यहाँ कपास एवं मूंगफली के साथ ही गन्नों, केलों एवं पपीतों की बहुतायत होने से इनका देश भर में निर्यात होने लगा है। जल संचय से उत्पादन इतना बढ़ गया है कि भारत के सबसे बड़े गोंडल मार्केट यार्ड में चारों ओर मूंगफली ही मूंगफली एवं कपास ही कपास नजर आती है। राजकोट में ही एक तालुका है मोरबी, जहां पर भारतवर्ष की सबसे बड़े ब्रांड्स की घड़ियों का उत्पादन होता है। साथ ही ये स्थान टाइल्स और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आज भी झूलता पुल देखा जा सकता है। साथ ही घर की छतों पर लगने वाली नलिया का उत्पादन भी यही होता है। इसी मोरबी तालुका में एक गांव है सनाला, जहां पर सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने खेत तालाबड़ियां बनाई और जल संचय की इस नई प्रक्रिया से यहाँ के लोगों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी बहुत लाभ हुआ है।
जामनगर जिले के सड़ोदर गांव में जाम महाराज एवं महाराजा रणजीत सिंह जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ था। अपने वनवास काल में पांडवों ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ जल संचय से ग्रामीणों में जागरूकता आई तो पवन चक्कियों से बिजली के उत्पादन से विकास गति तीव्र हुई। पास ही कालावड़ तालुका के नवा गांव में जल संचय से वट वृक्षारोपण हुआ और अब तो सामाजिक कार्यों के लिए आयोजन स्थल भी बन रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म स्थली पोरबंदर हमारा अगला विकसित जिला, जहां के सतापर गांव में जल संचय से मनुष्यों एवं पशु पक्षी सभी को लाभ हुआ है। मूंगफली उद्योग पनपने लगा है। इसी जिले के पोरबंदर तालुका में समुद्र किनारे बसा श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है माधवपुर गांव। उन्होंने यहीं पर रुक्मणी से विवाह रचाया था और यहीं पहली बार ओशो आश्रम ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से लाइमस्टोन के गड्ढों की खुदाई कर जल संचय अभियान छेड़ा है। यानी संपूर्ण सौराष्ट्र में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट का जल संचय अभियान रंग ला रहा है। साथ ही पूरे देश एवं दुनिया के लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं। અમારો આપને અનુરોધ છે કે આપના વિસ્તારમાં પાણીના પ્રશ્નને હલ કરવા માટે લોકોને જાગૃત કરો। सौराष्ट्र की तरह आप भी अपने यहाँ जल संचय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सौराष्ट्र में जल संचय के जो कार्य चल रहे हैं उन्हें देखने भी आप आ सकते हैं। हमारा टेक्निकल विभाग इससे संबंधित सारी बारीकियों से आपको अवगत करवाएगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के महा अभियान के साथ भी हुआ है और अब तो इस कारवां के साथ ही मुझ आकाश के साथ साथ आप सभी यानी हमारे दर्शक भी हैं। आज मैं अपनी इस जल संचय अभियान की इस यात्रा में एक विराम ले रहा हूं, किंतु ये सिर्फ विराम है, कुछ दिनों का, कुछ सप्ताहों का। इससे ये यात्रा रुकेगी नहीं। मैं आकाश शीघ्र ही इसे आपके साथ फिर आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।